ज़्यादातर काम जो है वो फॉसिल के ऊपर है और फॉसिल भी ज़्यादा करके बॉटेनिकल फॉसिल्स के इसमें। जैसे हम डायनासोर बोलते जुरासिक, और डायनासोर कब आया और कहाँ पे थे। हमारे साथ मौजूद हैं बिरबल साहनी पुरातत्व संस्थान के चेयरमैन। सर, ये किस तरह का कार्यक्रम है, किस तरह के ऑफिस का ये उद्घाटन है? ये उद्घाटन ये जियो पार्क, ये जियो हेरिटेज के संबंध में काम करने के लिए बनाया गया है। यूनेस्को के गाइडेंस में जग भर में पूरा विश्व में करीबन 100-150 साइट आइडेंटिफाई की गई है, जहाँ पे जियो हेरिटेज बोले जियोलॉजी के संबंधित, लेकिन उसके साथ कल्चर का भी जुड़ा कर दिया गया है। तो एक आधा मीन्स अभी ये लखनऊ में है बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट, इतनी पुरानी इंस्टीट्यूट है। यहाँ बेसिकली ज़्यादातर काम जो है वो फॉसिल के ऊपर है और फॉसिल भी ज़्यादा करके बॉटेनिकल फॉसिल्स के इसमें। और इसके अलावा ये जो एरिया है लखनऊ, इधर की खान पान, इधर का कुजिन है, इधर का ड्रेस, इधर का बाकी सब जो कल्चरल थिंग्स है वो इकट्ठा करके इसको जियो हेरिटेज पार्क जैसे बोला जाता है। ये यूनेस्को आइडेंटिफाई करती है। यूनेस्को भारत में मेरे ख्याल से अगले बरस और 4 साइट ऐड कर दिए जाएंगे, जहाँ से बेसिकली इसका प्रिजर्वेशन करना ज़रूरी है कि ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल में इनकी एक बड़ी भूमिका रही है। ये हर फॉसिल से लेके हर जगह पे जो भी पत्थर की विविधता रहेगी, खाली विविधता नहीं, उसका जो इवोल्यूशन, अर्थ इवोल्यूशन में जो उसका जो भूमिका उसने अदा की है वो भी समझना और उसको प्रिजर्व करना, ये इसका मुख्य कारण है। इस संकल्पना यही है कि ऐसी साइट को प्रिजर्व किया जाए और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में लोग जुड़ भी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी भी मिल पाए उनको। जियो टूरिज्म, ये 2 अलग शब्द हैं, ये नए तरह का प्रयोग है, तो इससे क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं? जियो टूरिज्म में जैसे मैं बताया कि जियोलॉजी में ऐसे कुछ साइट्स हैं जहाँ से बेसिकली ये पूरी पृथ्वी की जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है वो वहाँ पे बरकरार, इन द सेंस अभी भी देख सकते हैं कि उसका एक महत्वपूर्ण चीज़ उसने एक जो रोल पे किया है, वो रोल देखने के लिए वो साइट इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे हम डायनासोर बोलते जुरासिक, और डायनासोर कब आया और कहाँ पे थे, तो इनकी एक स्पेसिफिक साइट्स है जहाँ उन्होंने एक पिक्यूलर इकोसिस्टम हुआ करता जिसमें वो अंडे डालते थे, उधर ही चलते थे। तो अभी तो वो नहीं है, लेकिन वो जब थे तो उनका जहाँ पे पूरा टेरिटरी में उनका वजन चलता था, ऐसी साइट्स है। तो ये एक उदाहरण बोल के बताया। जैसे दूसरा है डेक्कन ट्रैक बोल के, जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जो बड़ी वोल्केनिक एक्टिविटी होगी, 65 मिलियन ईयर्स, 65 करोड़ हजार बरस पुरानी, तो उसका जो इफ़ेक्ट था उसके कारण ये डायनासोर भी मर गए या चले गए, कंप्लीट वाइप आउट हो गए। उसका क्लाइमेटिक जो चेंजेस होगी बहुत, ये सब इम्पोर्टेंट जो एक्टिविटीज़ पूरी ये भूगर्भ बनने में या पृथ्वी के बनने में हुई है, इसके बारे में लोगों में बढ़ाओ, लोगों में बेसिकली एक रुचि पैदा करे। और जब बाकी के साइट देखते हैं जैसे कल्चरल साइट्स है, ऐसी ये जियो हेरिटेज है। यहाँ पे जैसे एक इम्पॉर्टेंट कुछ तो फीचर आपको है जिसका एक इम्पॉर्टेंट रोल था ये पूरी की पृथ्वी के एवोल्यूशन में, इसके कारण वो जियो टूरिज्म को बढ़ावा भी मिल जाएगा। इसके लिए क्या गवर्नमेंट किसी तरह का बजट भी लेके आई है कि टूरिज्म को बढ़ावा मिले और इस तरह के नए तरह के टूरिज्म को बढ़ावा मिले? बिल्कुल, हर स्टेट चाहता है कि अपने अपने स्टेट में जो इम्पोर्टेंट साइट्स है उसके बारे में लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा रुचि बढ़े, लोगों के तक ये पहुँचे, उसके कारण टूरिज़्म में बढ़ावा मिल जाएगा। तो ये बढ़ावा जो आ रहा है वो स्टेट के साथ में भी आ रहा है और यूनेस्को इसको बहुत सपोर्ट करने जा रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो जियो हेरिटेज और जियो टूरिज़्म एक नए तरह का प्रयोग है जहां हेरिटेज और टूरिज़्म को आपस में कनेक्ट किया जा रहा है, जिससे लोगों को रुचि होती है आमतौर पर पुरानी चीज़ों को देखने की, जानने की, समझने की। तो ये गवर्नमेंट का एक नया तरह का प्रयोग है जो जनता के बीच में बहुत जल्द आने वाला है। कैमरा पर्सन सरजीत के साथ मैं अभिनेत्री।